हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित की इकाई 1 के परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अभ्यास 1C में जो परिमेय संख्याओं के कुछ रूल हैं, घटाने के कुछ संक्रियाएं हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं पर योग की जो रूल थे, जो संक्रियाएं थी, जैसे समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, उनको हमने सीखा है। तो जो एक्सरसाइज हमारी 1A और 1B, उनको अच्छे से हमने सीख लिया है, ठीक। और जो लोग अभी एक्सरसाइज 1A और 1B को नहीं देखे हैं, वो चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तब इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1C के जो इसमें प्रगुण हैं, यानी परिमेय संख्याओं के घटाने पर जो साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम कैसे कार्य करता है, कैसे समवर्ग प्रगुण कार्य करता है, कैसे दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं, उनको या दो से अधिक परिमेय संख्या उनको कैसे घटाते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था परिमेय संख्याओं पर योग, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंतर की बात करते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं। देखिए, परिमित संख्याओं का घटाना, ठीक है। जैसे पहले इसमें आता है नंबर 1 कि जब उनके हर समान हो, जैसे दो परिमित संख्याएं दी हुई हों और उनके हर बराबर हों, तो उन्हें हम कैसे घटाते हैं। जैसे के लिए हम मान लेते हैं कि यदि P बटे Q और R बटे Q, ठीक है। ये देखिए इसमें हर समान है, ठीक है। ये दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनको जब हमें घटाना होगा तो हम कैसे घटाएंगे। P बटे Q माइनस R बटे Q, ठीक है। इनके हर बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके जो है हर बराबर हैं, तो अंशों का अंतर यानी कि P माइनस R बटे Q, ठीक है। ये हमारा इस तरह हम घटाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 2/3 माइनस का 1/3, ठीक है। इसमें देखिए कि जो हर है ये बराबर है, ठीक है। अब जो है जब हर बराबर है तो ऊपर वाले को हम जो अंश हैं इनको हम इनका अंतर कर लेते हैं, ठीक है। इनको हम घटा लेते हैं। 2 से 2 माइनस 1, ठीक है, और बटे में जो हर 3, ठीक है। अब देखिए 2 से जब 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और ये हर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा उत्तर ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है जब सवालों को हम सॉल्व करते हैं, जब इनके हर को बराबर हो तो घटाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या और भी दूसरी भी विधि है, ठीक है। तो दूसरी विधि भी है संख्या रेखा की सहायता से हल करना, ठीक है। संख्या रेखा की सहायता से कैसे हम दो परिमेय संख्याओं को हल करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक लाइन हमने जो है ड्रा कर ली, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, देखिए एक सेकंड। देखिए, जो ये सवाल है, अगर इसी सवाल को हम संख्या रेखा की सहायता से कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हर समान है, तो जो ये देख रहा है ऊपर 2, ठीक है। यहाँ पर हम एक पॉइंट 0 लेंगे, ठीक है। ये धन का 2 दिख रहा है, तो यानी कि हम जो है इस साइड 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर 2 तक लिख दिया। अब देखिए जो माइनस का ये 1 है, तो यहाँ से हम आएंगे इस तरफ -1, ठीक है। ये अब देखिए इनके जो है हर में 3 दिया हो, यानी कि 1/3 का विस्थापन है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इन सब के हर में 3 दे देंगे। ये देखिए हमने सबके बटे में जो है 3 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा पॉजिटिव साइड है, यानी धनात्मक दिशा है, और ये जो है नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो ये 2 है, 0 से जो है जाएंगे इस 2 पर, ठीक है। ये 2 पर आ गए हैं, ठीक है। इसको बदल लेते हैं, फिर 2 पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से जो है घट रहा है -1, ठीक है।
देखिए यहाँ से हम जो है 0 से 2 पर आ गए हैं, ठीक है। अब हमें करना है एक विस्थापन करना है ऋणात्मक दिशा की ओर, ठीक है। यानी कि अब इस तरह हमने धनात्मक की ओर गए, अब इसके हम उल्टे चलना है हमें। तो यहाँ से ऐसे उठेंगे हम, ऐसे जाएंगे और एक चलना है, ठीक है। इसको छोड़कर ये है एक, तो यहाँ से आ जाएंगे इस पर, ठीक है। अगर और कोई नंबर यहाँ पर होगा तो दूसरी तरह उसका फिगर बनेगा, लेकिन जो इस नंबर के अनुसार यही होगा, ठीक है। तो ये इस पर आ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से 0 से नीचे हम काउंट करते हैं, यहाँ से जाके ऐसे, ठीक है। ये जो है ऐसे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आते हैं ऐसे इस पर, देखिए क्या हो गया, एक बचा यहाँ पर, ठीक है। यानी एक विस्थापित करके गए हैं, तो 1/3, ठीक है। 0 से 1 पर गए तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ कि 1/3 इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। बचा जो है नीचे वाला 1/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर और कोई नंबर हो, बड़े नंबर हो, तो इसी तरह आप दर्शाइएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब ये सोचिए कि अगर हर बराबर ना हो तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए भी नियम है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि जब हर समान ना हो तो कैसे करेंगे, इसको घटाएंगे दो परिमेय संख्याओं को, ठीक है। देखिए यदि हम मान लेते हैं, यदि a/b और जो है c/d, ठीक है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये दो परिमेय संख्याएं हैं और इनको जो है हम जब घटाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए a/b माइनस का c/d, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि जो इनको जो है इनका एलसीएम अगर हम क्यों मान ले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अभी जो पिछले हमने पढ़ा है कि इस रूप में हमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यानी इनका जब हर बराबर कर दें, ठीक है। तो जब हर इनका हम बराबर कर दें, यानी कि हम p/q माइनस r/q बराबर हमें p माइनस r/q के फॉर्म तक लाना है, ठीक है। देखिए हमारे कहने का मतलब यह है जैसे कि ये दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या करेंगे, क्रमशः जो है p/q माइनस r/q के फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। यानी इनके जो हर हैं, जहां पर जो ये q होगा, यानी कि b और d का जो है लासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है b और d का जो है हमें लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है जब लासा निकल आएगा, एक ही लासा होगा, ठीक है। इन्हें कि इनके हर बराबर हो जाएंगे, तो हम इनको जो है अभी रूल जो बताया समान हर वाले, उससे हम सॉल्व करके लगा देंगे। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए जैसे 4/3 हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस का 2/4 जो है 4 ले लेते हैं, ठीक है। 2/4। अब देखिए इसके जो है हर बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो जब 12 होगा तो देखिए 12 को जो 3 कितने बार डिवाइड करेगा, 3 चौक 12, यानी 4 बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो है 4 × 4/12, ठीक है। माइनस का जो ये है, ये 3 बार जा रहा है, 4 3 12, तो 2 × 3/12, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 16, ठीक है, /12 माइनस का ये 6/12, ठीक है। अब देखिए जो है हम ये कह रहे थे p/q माइनस r/q, यानी कि जो है इनके जो है हर बराबर हो गए, ठीक है। ये जो हर बराबर हो गए, ये किसके हैं, इनके इनके जो है लासा हों, ठीक है। ये तो ये 12 हो गया। अब देखिए इनको जो है हमने अभी बताया था कि जब हर समान हो तो कैसे घटाते हैं, उसी तरह घटा देंगे अंशों का अंतर, यानी 16 माइनस 6/12 बराबर ये क्या हो जाएगा 10/12, ठीक है। ये इस तरह जो है इसको हम हल करते हैं, ठीक है। अब आप कहें कि क्या इसको हम जो है संख्या रेखा की सहायता से हल कर सकते हैं, जी बिल्कुल हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब हल कर सकते हैं इनको, जब इनके हर समान नहीं है, तो इनके हर को हमें सबसे पहले समान करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बाद हम संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने इसका रूल बताया, यहाँ पर इसको ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है। एक लाइन को ड्रा करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है।
ये जो है एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर जो है 16/12, ठीक है। यहाँ पर हम जो है 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो हमें 16 लाइन जो है इस तरफ जो है धनात्मक दिशा में हमें जाना है, ठीक है। और ये जो माइनस का 6 है इसको इस तरफ ले आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर -1 थोड़ा और ऊपर लिख लें, दिखेगा नहीं, -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, ठीक। ये इसी तरह जो है 16 हम जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये मान के चल लेते हैं यहाँ पर कि जो है ये 16 है, ठीक है। 16/12। उसी तरह इनके जो है हर को हम बांट देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए, ठीक है। ये 16/12 और यहाँ पे इनके हर में 12 दे देंगे, ठीक है। यानी कि 1/12 का यहाँ पर विस्थापन है, ठीक है, प्रत्येक में। तो अब देखिए हमें जो है इस 0 से जो है 16 पहले इस तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे उठेंगे हम, देखिए 0 से ऐसे जाएंगे, ऐसे थोड़ा और बड़ी लाइन कर दें, ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये हम मान लेते हैं कि 16 है, ठीक है। आप लाइन ड्रॉ यहाँ पर लिख सकते हैं नाम, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, 16। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो है इसके विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में ऐसे भी जा सकते हैं या फिर ऊपर से जाना चाहे तो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो है ये 6 का विस्थापन विपरीत दिशा में जाना है, ठीक है। तो हम जो है यहीं से अगर आप आना चाहें, ये फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पर छागिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। 6 मतलब यहाँ पर ये करीब 10 के होगा, ठीक है। 10/12 यहाँ पर जब आप नाम दे देंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये आ गए, ठीक है। ये या फिर आप अगर इसके इस साइड से नहीं आना चाहते तो आप ऐसे आ जाइए, देखिए आप यहाँ से जो ऐसे, ठीक है। तो जो है इसका नाम जो है 10/12 होगा। यहाँ पर आ जाएंगे तो अब इस साइड से जब गिनेंगे आप तो यहाँ पर जो है 10 होगा, ठीक है। ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस पर तो 10 पर आ जाएंगे तो अब यहाँ पर जो है इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से क्या हो गया, तो हमारा जो यहाँ इस तरफ से 10/12 हो जाएगा ये, ठीक है। और इस तरफ से ये 6/12 हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में की ओर, ठीक है। और ये जो होगा ये हमारा 16/12 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये आंसर होगा, जो भी बचेगा इतना वाला, ठीक है। ये हमारा आंसर इस तरह आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण, ठीक है। इसके जो है 3 प्रगुण हैं। नंबर 1 समरक प्रगुण, नंबर 2 क्रम विनिमय प्रगुण और नंबर 3 सहचर प्रगुण, ठीक है। कि क्या जैसे परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं, दो परिमेय संख्याओं को, क्या समरक प्रगुण क्या कहता है, ठीक है। क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है इनके घटाने के संबंध में, ठीक है। सहचर प्रगुण क्या कहता है, ठीक है। तो जो है क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो उनका जो उत्तर होना चाहिए वो एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है या नहीं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए हम ले लेते हैं कोई दो परिमेय संख्या, हम ले लेते हैं कि
5/8, ठीक है, माइनस फिर इस तरफ लेते हैं 3/7, ठीक है, 3/-7, ठीक है। ये जो है दो हमने परिमेय संख्या ले ली है, ठीक है। इनको हम घटाते हैं तो क्या इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे -5/8, ठीक है, और ये जो है ये जो हर में है इसको ऊपर आ जाएगा, ये -3 और फिर माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ठीक है, प्लस का ये 3/7, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा 8 से 56 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो जब 56 हो जाएगा तो 56 को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 56 7 बार जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 5 से 7 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो यहाँ से 5 से 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये धन का ही चिन्ह लगाया हमने, ठीक है, ये वाला। अब देखिए जब सब 56 को हम जब इससे गुणा करते हैं 7 7 × 56 यानी 8 से 8 बार जाएगा, तो ये इसमें 8 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 × 8, ठीक है, और बटे में 56। अब देखिए माइनस का 35 प्लस 8 × 24, ठीक है, और बटे 56, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, -11/56 होगा, ठीक है। ये जो है एक p/q के रूप में है, परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में होती है, तो ये जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रगुण सत्य का है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया में जो है समवर्ग प्रगुण का पालन करती है, ठीक है, समवर्ग प्रगुण का पालन करती है, ठीक है। ये बात सत्य हो गई, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे की, यानी क्रम विनिमय प्रगुण की। तो जैसे इसमें नाम से ही तात्पर्य है कि क्रम विनिमय यानी कि जो है इसके क्रम का विनिमय कर दें, यानी क्रम को हम पलट दें, ठीक है। जैसे कि अगर a + b = b + a, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर इसके हम क्रम को बदल दें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा दोनों स्थितियों में वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर जो है क्या ये परिमेय संख्याओं को हम दो घटाते हैं उनके क्रम को बदल कर, तो क्या जो उत्तर है हमारा समान प्राप्त होता है या नहीं, ठीक है। उसके चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। देखिए हम कोई दो ले लेते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। देखिए जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 11/24, ठीक है, और माइनस का -8/9 ले लिया, ठीक है। एक सेकंड, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर हो जाएगा, ये 11/24, ठीक है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ठीक, तो +8/9, ठीक है। अब हार समान नहीं है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 24 9 का एलसीएम जो है 72 हो जाएगा, ठीक है, 24 3 72 और 9 72, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे हम 24 3 72 यानी 11 3 33 हो जाएगा, और ये धन का, और 9 72 तो 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 यानी कि 64, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 64 और बटे में 72, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा और 6 3 9, ठीक है, 97/72, ठीक है। ये जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो अभी लेफ्ट हैंड साइड यानी एक साइड की बात हुई, क्या अब हम दूसरी साइड अब इसको देखें, इसका क्रम बदल के देखें तो क्या ऐसा है वास्तव में। चलिए इसका हम क्रम भी बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इतना, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसका क्रम ये बदल दें -8/9, ठीक है, ये ले लें पहले, और फिर माइनस चिन्ह लगाए और 11/24, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 आगे इसके सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है,
माइनस के 8/9 और ये माइनस का जो है 11/24, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इसका एलसीएम 72, ठीक है। तो 8 9 9 72 और 24 72, ठीक है। तो यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा और इस तरफ माइनस का 11 33, ठीक है। 33/72, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 97/72 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है ये माइनस का आ गया। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक था और यहाँ पर ऋणात्मक हो गया, ठीक है। लेकिन जो उत्तर हम कह रहे थे, परिमेय संख्या तो आई है लेकिन जो है उत्तर अलग अलग आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्रम विनिमय प्रगुण जो है परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, एक सेकेंड देखिए। परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया जो है क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करते, ठीक है। प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, अगर दो हम परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उत्तर सेम प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। ये धनात्मक 97/72 और ये माइनस का 97/72 में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। ये धनात्मक दिशा में जाएगा और ये ऋणात्मक दिशा में, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साहचर्य प्रगुण क्या कह रहा है। साहचर्य प्रगुण कहता है कि जैसे अगर हम 3 परिमेय संख्या ले लें, ठीक है। जैसे अगर देखिए a/b, अगर मान ली यहाँ पर हम, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि यदि कोई 3 परिमेय संख्या हो, ठीक, जैसे देखिए हम लेते हैं p/q, ठीक है, माइनस, एक सेकेंड, p/q r/s, ठीक है, और t/u, ठीक है। ये जो है 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। इनको घटाते हैं जब हम p/q माइनस r/s, ठीक है, ये, और माइनस t/u इज नॉट इक्वल जो होता है, ये बराबर नहीं होता है p/q माइनस r/s माइनस t/u, ठीक है, u, ठीक है। ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले दो का अंतर फिर हम तीसरी से घटाते हैं, ठीक है। फिर इस तरफ जो है अंतिम दो का अंतर जो है पहले से घटाते हैं, तो ये जो है उत्तर दोनों स्थितियों में जो आता है वो समान नहीं होता है, ठीक है। परिमेय संख्या तो होती है लेकिन जो है समान नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो है परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया जो है साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो हम बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ये हमने एक सवाल लिखा है, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। बायां पक्ष इसको सॉल्व करेंगे और इसको जो है इस रूप में लिखें, अगर हम 3/4 माइनस का जो है, एक सेकेंड, ब्रेकेट 1/-5, ठीक है, और जो है माइनस 2/3, ठीक है, ये इस रूप में लिखें, ठीक है। तो क्या इनको हम जो पहले के इसका अंतर, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये 3/4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/5। ये देखिए माइनस, इसको भी ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। यहाँ से जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या फिर वो जो अभिलाषा वाला मेथड हमने बताया उसकी तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे ताकि जल्दी हो जाए सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5×3 = 15 और धन का 4×1 = 4, 5×5 = 20, ठीक है।
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 19/20 प्लस का 2/3, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 3 57, ठीक है। तो 57 प्लस 20 दूनी 40 और बटे 20 60। तो यहाँ से जो ये हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा इस साइड में लिख लें। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ये फिर 57 95 97 बटे जो है 60, ठीक है। ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, ये 3/4 माइनस, ठीक है। ये माइनस a/5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 माइनस, देखिए माइनस का 3 प्लस का ये 10/15, ठीक है। ये तो यहाँ से जो हो जाएगा 3/4 माइनस का, देखिए 10 से जो 3 जाएगा तो 7/15, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 माइनस का 7/15, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग कर लें, ठीक है। देखिए ऐसे जो हो जाएगा 15 3 45, ठीक है, और 7 चौक 28, ठीक है, बटे 15 चौको 60। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 8 यानी कि एक हाथ से लेते हैं, तो 15 से जो है 8 जाएगा तो 8 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 बजे 3 में से 2 जाएगा तो 1/60, ठीक है। ये देखिए इस आंसर में और ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों में आंसर जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन आ रही परिमेय संख्या लेकिन इससे क्या कहता है कि जो है साक्षर प्रकूट की दोनों स्थितियों में जो है उत्तर एक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया जो है साक्षर प्रगुण का पालन नहीं करती, का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो आई होप ये जो है प्रगुण इसके जो है रूल है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करना चाहें तो आपको बता दें, देखिए जो है ये संवरक प्रगुण में जो है, एक सेकंड बताते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाए ताकि। देखिए कि संवरक प्रगुण जो ये है, ठीक है, इसमें परिमेय संख्याओं घटाने की जो संक्रिया है ये संवरक प्रगुण का पालन करती है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो अब इसमें जो है क्रम विनिमय, अगर हम क्रम को बदल देते हैं तो परिमेय संख्याओं के घटाने की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए साहचर्य प्रगुण में जो है, साहचर्य प्रगुण में भी यही है। अगर पहली दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो लास्ट की जो परिमेय संख्या है उससे हम घटाते हैं, या फिर अथवा जो है अंतिम दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है पहले से घटाते हैं, तो उन दोनों स्थितियों में जो है उत्तर भिन्न भिन्न आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो है परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया जो है साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि पहले में करती है, दूसरे में नहीं करती, तीसरे में भी पालन नहीं करती, ठीक है। आई होप ये जो है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।